गुड इवनिंग बच्चों। आज की क्लास में जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा तत्सम तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द जो शब्द विचार के अंतर्गत आते हैं। तो शब्द विचार के अंतर्गत हम इन चारों को आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बात करते हैं सबसे पहले कि शब्द क्या होता है। देखो शब्द क्या होता है, इसमें आपको बहुत अच्छे से पता है। शब्द की परिभाषा, प्रत्येक भाषा में अपनी अपनी ध्वनि व्यवस्थाएं होती हैं, शब्द रचनाएं होती हैं, वाक्यों का निश्चित संरचनात्मक ढांचा होता है तथा एक सुनिश्चित अर्थ प्रणाली होती है उनकी। ठीक है, तो उसके अंदर भाषा की जो सबसे छोटी और सार्थक इकाई होती है वो शब्द ही होती है। वर्णों के सार्थक समूह से शब्द का निर्माण होता है। वर्ण जो हमारे स्वर और व्यंजन होते हैं उनसे ही एक शब्द का निर्माण होता है। और एक ऐसी रचना, ध्वनि समूह की एक ऐसी रचना जिसका कोई अर्थ निकले उसे हम शब्द कहते हैं। और अगर इसकी एक परिभाषा और बनाए तो यहाँ पर बन सकती है कि एक या एक से अधिक वर्णों से बने सार्थक ध्वनि समूह को भी हम शब्द कहते हैं। ठीक है, शब्द के भेदों की अगर हम बात करें तो देखो शब्दों के भेदों में शब्दों की जो उत्पत्ति, रचना, प्रयोग एवं अर्थ के आधार पर इसके भेद किए जाते हैं। उत्पत्ति के आधार पर भेद किए जाते हैं, प्रयोग के एवं अर्थ के आधार पर, और साथ ही साथ रचना के आधार पर। तो देखिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं उत्पत्ति के आधार पर जो शब्दों के भेद होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, इसमें हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए उत्पत्ति के आधार पर हिंदी भाषा में संस्कृत, विदेशी भाषाओं, बोलियों एवं स्थानीय संपर्क भाषा के आधार पर निर्मित शब्द इसमें शामिल किए जाते हैं। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर हिंदी भाषा के शब्दों को निम्नांकित उपभेदों में बांटा गया है। कौन कौन से उपभेदों में बांटा गया है, तो देखिए इसमें फर्स्ट है यहाँ पर तत्सम शब्द, जिसका विभाजन हम शाब्दिक विभाजन करते हैं तत् प्लस सम। तत् का मतलब होता है उसके और सम का मतलब होता है समान, अर्थात उसके समान या किसी भाषा में प्रयुक्त उसकी मूल भाषा के शब्दों को हम तत्सम कहते हैं। किसी भाषा में प्रयुक्त उसकी मूल भाषा के शब्दों को हम तत्सम कहते हैं। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि हमारी सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? संस्कृत। कौन सी है सबसे प्राचीन भाषा हमारी? कौन सी है? संस्कृत है ना शायद। आवाज साफ नहीं है आपकी, बताएं दोबारा। संस्कृत। संस्कृत। संस्कृत हमारी जो सबसे प्राचीन भाषा है वह संस्कृत है। ठीक है, और संस्कृत से ही रूप बिगड़ते 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 आज हिंदी हमारे अस्तित्व में आई है, हिंदी भाषा। तो तत्सम उन शब्दों को कहते हैं जो संस्कृत के शब्द होते हैं, जो मूल भाषा के शब्द होते हैं और वो सीधे की सीधे आज हमारे प्रयोग में आ गए, तो वो होते हैं तत्सम शब्द। ठीक है, और देखिए इसमें हिंदी की मूल भाषा संस्कृत है, अतः संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में क्योंकि तो प्रयुक्त हो गए, यानी जो संस्कृत के जो प्राचीन कालीन जो शब्द थे वो जैसे कि तैसे आज भी हम प्रयोग में ला रहे हैं, वो होते हैं तत्सम शब्द। जैसे अट्टालिका, उष्ट्र, कर्ण, चंद्र, अग्नि, आम्र, गंधर्व, क्षेत्र, ये जितने भी शब्द हैं पहले के टाइम ऐसे बोलते थे प्राचीन काल में, इन शब्दों को सेम ऐसे ही, और आज भी आज इनके अंदर थोड़ा सा परिवर्तन हो गया क्योंकि तद्भव में बदल गए, लेकिन कहीं कहीं इन शब्दों का प्रयोग भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि तत्सम शब्द क्या होते हैं। तत्सम का मतलब उसके समान, और उसके से मतलब है संस्कृत, यानी संस्कृत के समान शब्द, यानी संस्कृत से जो के त्यों जो शब्द ले लिए गए हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। दूसरा यहाँ पर दे रखा है देखो तद्भव शब्द। अब तद्भव शब्द क्या होते हैं? संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनका हिंदी में रूप परिवर्तन कर उच्चारण की सुविधा के अनुसार प्रयुक्त किया जाने लगा है। दोबारा सुन लो, संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनका रूप परिवर्तन कर दिया गया है और वो हिंदी में आकर के अब एक नए रूप में प्रयुक्त किए जाने लग गए हैं। ठीक है, उनका रूप बदल गया है, पहले कुछ और था और आज कुछ और ही हो गया है।
तो वो होते हैं तद्भव शब्द। एक जनरल भाषा में बात करें तो हम तत्सम शब्दों को कह सकते हैं संस्कृत के शब्द और तद्भव शब्दों को कह सकते हैं हिंदी के शब्द। ये चीज हमें याद रखनी है। यहाँ तक सभी को क्लियर है? यस सर। सर। अब देखो, अब हम बात करने वाले हैं तत्सम तद्भव शब्दों की सूची, यानी तत्सम तद्भव शब्द कौन कौन से होते हैं और तत्सम से तद्भव कैसे बनता है। तो देखो, सबसे पहले आपके सामने दे रखा है, फर्स्ट एग्जांपल है अकार्य। तत्सम शब्द है अकार्य और आज वर्तमान में इसका तद्भव रूप बन गया आकाश। अगम्य का अगम बना है, आश्चर्य का अचरज। पहले आश्चर्य बोलते थे प्राचीन काल में, आज अचरज बोलते हैं उसको तद्भव में। अक्षत को अच्छत बोलते हैं, अट्टालिका को आज अटारी बोलते हैं। अज्ञानी तत्सम शब्द है और इसका अनजाना तद्भव है। अंधकार का अंधेरा है, अमावस्या तत्सम है, अमावस तद्भव हो गया। अक्षर तत्सम है, आखर तद्भव है, अमूल्य अमूल है। ठीक है, तो ऐसे ही ये हमारे क्या बन जाते हैं, तत्सम से तद्भव बन जाते हैं। यहाँ तक सबके बात समझ में आ चुकी है? आगे चलें। यस सर। अब देखिए, आगे आपके सामने पूरी लिस्ट है यहाँ पर तत्सम और तद्भव की। ठीक है, इनमें से मैं कुछ तो बता रहा हूँ, बाकी आप स्क्रीनशॉट लेकर रखें। ठीक है ना, ताकि फ्यूचर में यदि आपसे पूछा जाए तो आप बता दें। इनमें से हम कुछ की चर्चा कर लेते हैं। देखो, यहाँ पर देखा है जैसे चंद्र, चंद्र दे रखा है यहाँ पर। चंद्र पहले बोलते थे लेकिन आज बोलते हैं चांद। चतुष्कोण चौकोर, चैत्र को चैत बोलते हैं आज, ये महीने का नाम है, हिंदी महीना। ठीक है, और देखो चरमकार, उसको आज वर्तमान में चमार के नाम से संबोधित किया जाता है। चतुर्विंश 24। ठीक है, और चित्रक चीता, छिद्र छेद, जन्म। अब देखो, ये जन्म और ये है जन्म। ये जन्म जो है ये तत्सम है और जन्म जो बोल रहे हैं वो होता है तद्भव। जिह्वा जीव, उसी प्रकार से ज्येष्ठ जेठ। ठीक है, जामाता, पहले जमाई को जामाता बोलते थे, आज जमाई बोलते हैं। ठीक है, और देखो झरण झरना, तृण तिनका, तृण तिनका, दधी, पहले दही को दधी बोलते थे। ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा सूरदास जी के जो पद आते हैं उनमें, जब वो श्री कृष्ण भगवान दही बिखेर देते हैं तो वो दधी बोलते हैं वहां पर, ने की दही। ठीक है, दीप सलाका, दिया सलाई, पहले दीप सलाका बोलते थे दिया सलाई को, और आज हम अपनी भाषा में उसको माचिस भी बोल देते हैं। उसके बाद दीप, दिया, दीपावली, दिवाली। आप कहीं कहीं तो कोई तो बोलता है कि भाई दीपावली आने वाली है और कोई बोलता है कि भाई दिवाली आने वाली है, लेकिन अंतर किसी को नहीं पता होता कि ये कौन सा शब्द है, दिवाली कौन सा शब्द है और दीपावली कौन सा शब्द है। देखो, तो दीपावली जो है प्राचीन कालीन शब्द है, तत्सम शब्द है, संस्कृत शब्द है, और दिवाली हिंदी का शब्द है वर्तमान कालीन। ठीक है, उसी प्रकार से देखो, दूरवा दूब के लिए होता है, दुग्ध दूध के लिए होता है, दुख। अब ये जो दुख, इसमें जो विसर्ग लग जाता है ये तो हो गया हमारा तत्सम, और ये हो गया दुख, ये हो गया हमारा तद्भव का। इसी प्रकार से बाकी भी और भी एग्जांपल यहाँ पर दे रखे हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर रखें। ठीक है, आगे हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पेज की ओर। आगे हमारे सामने अब क्या है, देखो एक पेज और है, तत्सम और तद्भव की लिस्ट है यहाँ पर, इसमें से भी हम कुछ कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर यमुना, अब कहीं कहीं आपके सामने आता है यमुना शब्द, कहीं आता है जमुना। आप कंफ्यूजन हो जाते हो कि भाई यमुना होता है या जमुना होता है, सही कौन सा है? दोनों ही सही है। यमुना तो तत्सम है जबकि जमुना तद्भव है। पहले यमुना बोलते थे, आज जमुना कहने लग गए उसको। ठीक है, अब देखो यश और जस, पहले यश बोलते थे अब जस हो गया। योगी को जोगी बोलते हैं आज, पहले योगी बोलते थे आज जोगी बोलते हैं उसको। यंत्र मंत्र को आज जंत्र मंत्र बोलते हैं। जंत्र मंत्र कहां पर है भाई? दिशा बताओ, जंत्र मंत्र कहाँ है? दिशा बताएं आप। लविश आप बताएं। सर जयपुर। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है। किसने दिया आंसर? सर लविशा कानवानी ने।
थैंक यू। चलो देखो जंतर मंतर कहाँ पर है, जयपुर के अंदर है, ठीक है। और यंत्र मंत्र इसका तत्सम है जो प्राचीन कालीन है। आगे चलते हैं, राजपुत्र बोलते थे पहले राजपूतों को, आज राजपूत बोलते भाई, ठीक है। यज्ञोपवीत, आज जो ब्राह्मण लोग जनेऊ धारण करते हैं, जो एक धागा होता है व्हाइट रंग का, आपने देखा भी होगा, ठीक है, उन्हें जनेऊ जो हम बोलते हैं, प्राचीन काल में यज्ञोपवीत बोलते थे, यज्ञ के समय धारण किया जाता था ब्राह्मणों के द्वारा। उसके बाद देखो, पहले रुदन बोलते थे, आज रोना बोलते हैं। पहले रात्रि बोलते थे, आज रात बोलते हैं। लक्ष्मण को लखन, पहले लक्ष्मण था, आज लखन है वो, ठीक है। इसी प्रकार से आगे चलेंगे, लोह को लोहा, लोमसा लोमड़ी। विवाह, पहले विवाह बोलते थे, आज बोलते हैं ब्याह, कि भाई ब्याह कर हो रहा है, ठीक है। और शादी भी बोलते हैं कुछ तो, ठीक है। वो थोड़ा सा अपने अपने हिसाब से सब शब्दों को गढ़ लेते हैं, शब्दों को बोलने लग जाते हैं। पहले विद्युत बोलते थे, आज बिजली बोलते हैं उसी को। वृद्ध को आज बूढ़ा बोलते हैं। शीतल को शीतल बोलते हैं। अब कई जगह तो शीतल लिखा होता है किसी बालिका का नाम, और कई जगह शीतल, उसको भी नहीं पता होता कि शीतल और शीतल में अंतर क्या है। कि जो शीतल, जो ये शय वर्ण से बनने वाला जो शीतल है वो तत्सम होता है, और जो स्लेट, इससे जो बनने वाला ये हमारा जो शीतल आ रहा है वो हमारा तद्भव का है। आज जो हम शक्कर काम में लेते हैं उसे शर्करा बोलते थे पहले। इसी प्रकार से आज जो हम पढ़ते हैं सीख है, वो पहले वो शिक्षा था, ठीक है। श्रृंगार, श्रृंगार जो है इस प्रकार से लिखते हैं, तो ध्यान रखना। और श्रृंगार पहले बोलते थे महिलाओं के लिए कि महिलाएं श्रृंगार कर रही है, आज श्रृंगार है उसका तद्भव शब्द। तो इस प्रकार से हमारे तत्सम और तद्भव में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर? हाँ भाई, यस सर। से आगे चलते हैं। फिर इसके बाद चलते हैं, तो देखिए कुछ और भी यहाँ पर दे रखे हैं एग्जाम्पल इसके, इनको भी देख लेते हैं इसमें से थोड़ा बहुत हम। देखो सूत्र, पहले सूत्र बोलते थे, आज सूत बोलते हैं, ठीक है, सूत का धागा। स्वर्णकार, स्वर्णकार आज सुनार बोलते हैं। स्वप्न, पहले स्वप्न बोलते थे, आज सपना बोलते हैं, ठीक है। साक्षी, साक्षी को आज साखी बोलते हैं। स्थान को आज स्थान बोलते हैं, और स्नेह को आज नेह बोलते हैं। स्पर्श, परस बन गया तद्भव में, ठीक है। हृदय हिये बन गया। क्षति, क्षति बन गई है। क्षार, खार बन गया है। त्रयोदश, तेरह बन गया है। और क्षेत्र आज खेत बन गया है। तो ये जो संस्कृत के तत्सम शब्द हैं, आज वो वर्तमान में तद्भव के रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं, हिंदी के रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं, उनकी सूची आपके सामने थी। इनमें से आप कुछ उदाहरण लिख लेना, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। आगे चलते हैं हम देशज शब्द। अब शब्दों का जो तीसरा प्रकार है उत्पत्ति के आधार पर, वो है देशज शब्द। देशज शब्द क्या होता है? देशज यानी देश से संबंधित या किसी क्षेत्र विशेष से संबंधित। देखो, किसी भाषा में प्रयुक्त ऐसे क्षेत्रीय शब्द जिनके स्रोत का आधार या तो भाषा का व्यवहार हो या उसका कोई पता नहीं हो, वो देशज शब्द कहलाते हैं। यानी कि दोबारा सुन लो, ऐसे क्षेत्रीय शब्द जो किसी भाषा में प्रयुक्त होते हैं, जिनका स्रोत यानी कि जिनका पता कहाँ से चले, जिनका स्रोत कहाँ है, वो क्षेत्रीय व्यवहार हो या भाषा व्यवहार हो, वो सब देशज शब्द कहलाते हैं। समय, परिस्थिति एवं आवश्यकता के अनुसार क्षेत्रीय लोगों द्वारा ये शब्द गढ़ लिए जाते हैं, यानी अपना लिए जाते हैं, तो इन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे परात, काज, ढोर, खचा खच, फटाफट, मुक्का, खुरपा, रावड़ी। यानी कि हम इनको ऐसे भी बोल सकते हैं कि जैसे ग्रामीण भाषा, ग्रामीण जो भाषा के शब्द होते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में जो प्रचलन में जो शब्द होते हैं, वो भी देशज शब्द के अंतर्गत ही आते हैं। क्लियर है यहाँ तक सबको? आगे चले भाई। यस सर। आगे है, देखो अब देशज शब्दों में अपनी गढ़न से कुछ शब्द हैं। इसमें एक नंबर, तो देखो इसमें अपनी गढ़न से कैसे शब्द आते हैं? अपने अंतर्मन से,
उमड़ रही भावनाओं, अपने अंतर्मन में जो उमड़ती हैं भावनाएं, जैसे खुशी की भावनाएं, गम की भावनाएं या फिर क्रोध की भावनाएं, उनकी अभिव्यक्ति के लिए व्यक्ति अति भावावेश में कुछ मनगढ़ंत ध्वनियों का उच्चारण करने लग जाता है। ठीक है, जैसे उधम, अंगोछा, खुरपा, ढोर, लपलाना, बुद्धू, लोटा, परात, चुटकी, चाट, ठठेरा, खटपट। तो ये सभी शब्द अपनी गढ़न से बनने वाले शब्द हैं, लेकिन वास्तविक रूप से ये देश शब्द कहलाते हैं। ऐसे ही द्रविड़ जातियों से भी कुछ शब्द आ गए थे। उनमें भी देखो अनल है, कज्जल है, कटी, चिकना, ताला, लुंगी, इडली और डोसा। आज जो आप इडली डोसा खाते हो ना, यदि उनके शब्द के बारे में हम जाने कि भाई कौन से शब्द हैं, ये कौन से शब्द कहलाते हैं, तो वो है द्रविड़ जातियों से आने वाले शब्द। यानी ये साउथ से ही आए हैं। द्रविड़ भाषा या द्रविड़ जाति साउथ की है, दक्षिण भारत की है, और वहीं से शब्द आए हैं हमारे पास। ठीक है, उत्तर भारत में नहीं है ये शब्द, वहां से आए। इडली डोसा वहां पर ज्यादा प्रचलन में, और वहीं से आज यहाँ पर है जो आप खाते हो। क्लियर? यस सर। लुंगी का प्रचलन यहाँ पर ज्यादा है, दक्षिण भारत में है। दक्षिण भारत में पहनते हैं ना भाई वहां के लोग। यस सर। यस तो सर। ये सभी शब्द दक्षिण भारत से आए हुए हैं। ठीक है, द्रविड़ जातियों से संबंधित हैं। उसके बाद देखो कोल, संथाल आदि से आए शब्द। कोल और संथाल जातियों से कौन कौन से शब्द आए? देखो कपास, कोड़ी, पान, परवल, बाजरा, सरसों, ये शब्द आए कोल और संथाल जातियों से। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब हमारे सामने है विदेशी शब्द, यानी उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का चौथे नंबर का भेद है विदेशी शब्द। विदेशी शब्दों में कौन कौन से भाषाएं आती है? यानी विदेशी जितनी भी भाषाएं सब आ जाती हैं इसमें। ठीक है, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक कारणों से किसी भाषा में अन्य देशों की भाषाओं के भी शब्द आ जाते हैं, उन्हें हम विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे अंग्रेजी, फारसी, पुर्तगाली, तुर्की, फ्रांसीसी, चीनी, डच, जर्मनी, रूसी, जापानी, तिब्बती, यूनानी, ये जितने भी लैंग्वेज हैं, जितने भी देशों की लैंग्वेज है, ये सब विदेशी शब्दों में ही आते हैं। ठीक है, इनकी चर्चा भी कर लेते हैं हम थोड़ी थोड़ी। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर क्या है आपके सामने? अरबी फारसी है। हाँ भाई, अरबी फारसी है ना। देखो इनके बारे में चर्चा करते हैं। अरबी फारसी के कुछ शब्द यहाँ पर दे रखे हैं। यहाँ पर देखो अल्लाह, आसार, आखिर, आदत, औसत, औलाद, कसार, कसूर, कसम, जो हम कसम खाते हैं वो कसम कहाँ से आया है? अरबी फारसी से है। कीमत, कसरत, कुर्सी, किताब, कहते हैं हम किताब खोल लो, लेकिन ये किताब कहाँ से आया है, कौन सी भाषा का शब्द है? तो अरबी फारसी। ठीक है, खराब, ख्याल, खत, खत्म। ठीक है, खिदमत, खबर, गरीब, गैर, जिस्म, जलसा, जनाब, जवाब, तारीख, तकिया, तमाशा, दावत, दफ्तर, दुआ, दफा। मुहावरा जो शब्द है वो भी अरबी फारसी का है। ठीक है, मर्जी, फैसला, माल, मशहूर, मौसम, यतीम, लिफाफा, लियाकत, जितने भी शब्द आप देख रहे हैं सभी अरबी फारसी के हैं। ठीक है, ये हम हमारी आम जिंदगानी में इनका यूज करते हैं, हम इनको बोलते भी हैं, लेकिन कोई भी वास्तविक रूप से इनका मतलब नहीं जानता कि ये आए कहाँ से हैं। तो ये आए कहाँ से? अरबी फारसी। कैसे आई है अरबी फारसी? क्योंकि हमारे देखो भारत देश में बहुत सारे विदेशी आक्रमणकारी भी आए थे, व्यापारी भी आए थे। ठीक है, अरबी फारसी ये जो भाषा के शब्द आए हैं वो उन्हीं के द्वारा आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप इनका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद हम आगे चलते हैं। ले लिए भाई स्क्रीनशॉट? यस सर, ले लिया। Yes, अब sir. देखिए यहाँ पर फारसी शब्दों की कुछ अलग से डिटेल्स दे रखी है। ये डिटेल्स देख लें आप। खरगोश, खुश, खूब, खुराक, गल्ला, गोला, गोश्त, चाबुक, चादर, चिराग, चश्मा
और देखिए जादू, जिंदगी, ये फारसी शब्द, ठीक है। पहले वाला था हमारा अरबी शब्द, ठीक है। अब इनका थोड़ा सा डिटेल दे दिया अलग अलग, तो उसको आप अरबी शब्दों में गिने, इसको फारसी में। देखिए दीवार, दस्तू, दुकान, नापसंद पलंग, बेहुदा बीमार, मुर्दा और मादा, मोर्चा, लश्कर, लगाम, मुर्गा, याद और वापिस और रंग, ये जितने भी हमारे शब्द हैं सब फारसी भाषा के शब्द हैं। फारस देश के व्यापारियों के भारत में आने के कारण से वो शब्द यहाँ पर आ गए, ठीक है। और आज हम उनको प्रयोग में भी ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक सभी को क्लियर है। इसके बाद देखिए आगे चलते हैं, तो अब आते हैं तुर्की शब्द। अब तुर्की जो लोग आए थे, व्यापारी आए थे, वो यहाँ पर कौन से शब्दों का विस्तार कर गए, उनमें है उर्दू। जो उर्दू भाषा है वो खुद एक तुर्की शब्द है। उर्दू भाषा है लेकिन शब्द किसका है, वो तुर्की का है, ठीक है। मुगल भी तुर्की का है, ठीक है। जो मुगल आए थे वो तुर्क से ही, तुर्की थे, वो तुर्की देश से ही थे। चमचा, तोप, तमगा, तलाश, बहादुर, लाश, लफंगा, सौगात, सुराग, ये सभी शब्द क्या हैं, ये सभी शब्द तुर्की शब्द हैं। इसके बाद देखो पुर्तगाली शब्दों की बात हम करते हैं, तो कुछ पुर्तगाली शब्द भी यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे आलपिन, अलमारी, बाल्टी, चाबी, फीता, तंबाकू, आया, इस्पात, स्त्री, कमीज, कनस्तर, कमरा, काजू, गमला, गोदाम, गोभी, तौलिया, नीलाम, परत, पिस्तौल, मेज, पादरी, परात, ये जितने भी शब्द हैं ये सभी हमारे क्या हैं, पुर्तगाली शब्द है। पुर्तगाली जब भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे तब वो अपने साथ इन शब्दों का यूज करते थे, और उसके साथ साथ पूरे भारत देश में इनका विस्तार हो गया और आज भी हो चुका है, और आज हम बोलते भी इनको, ठीक है। उसके बाद आते हैं अंग्रेजी शब्द। अंग्रेजी शब्द तो हम बहुत ज्यादा प्रयोग में लेते हैं क्योंकि अंग्रेज आए थे और अपने शब्दों को यहाँ हमें गिफ्ट के रूप में देकर चले गए, ठीक है। और साथ साथ अंग्रेजी भाषा को भी सिखा गए। और ये जो शब्द हैं ये शब्द ही बोलते हैं हम, इनकी भाषाओं का ज्ञान नहीं है हमें इतना, लेकिन अंग्रेजी भाषा का हमें ज्ञान हो गया है, ठीक है। शब्दों का ज्ञान तो फिर होना ही था, जैसे अफसर, इंजन, डॉक्टर, लालटेन, स्लेट, अस्पताल, ये टिकस, टिकस को यहाँ पर टिकट करना है, ठीक है, टिकट करना है। कप्तान, थिएटर, थिएटर, तारपीन, बोतल, मील, अपील, ऑर्डर, इंच, इंटर, हियरिंग, कमीशन, कमिश्नर, कैंप, कंपनी। तो इस प्रकार से ये हमारे अंग्रेजी के बहुत सारे शब्द हैं जो हम आम जीवन में प्रयोग में करते हैं। यहाँ तक सभी को क्लियर है? यस सर। स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट से। सर ले लिया। हमारे तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द ये यहाँ पर कंप्लीट होते हैं, ठीक है। आप इन्हें नोट डाउन कर लेना जैसे आपको उचित लगे। फ्यूचर में जब भी इनका टेस्ट होगा